नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह सवाल लगातार बना हुआ है कि नितिन नबीन को मोदी शाह ने भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष क्यों बनाया। मोदी के शब्दों में कहें तो अपना बॉस। सबको पता है कि भाजपा में असली बॉस कौन है और वो क्या चाहता है। तो क्या सचमुच में बिना किसी चुनाव के अपना अध्यक्ष चुन लेने वाली भाजपा ने नितिन नबीन को आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना नेता चुना है, या फिर कहीं कहीं उछलते मचलते बचे खुचे लोकतंत्र को खत्म करने के लिए? इसको समझने की जरूरत है। वरिष्ठ पत्रकार विश्वदीपक ने इसे लेकर एक विश्लेषण किया है कि असल में नितिन नबीन केवल प्यादे हैं और प्यादों को खुद चाल चलने की छूट नहीं होती, और ना ही वो हाथी, घोड़ा, ऊंट या वजीर की तरह ज्यादा उछल कूद मचा सकते हैं, क्योंकि नितिन नबीन पॉपुलर पॉलिटिक्स के किसी भी खांचे में फिट नहीं बैठते। और भाजपा पॉपुलर पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर सोचने वाली पार्टी नहीं है साहब। जिस कदम से फायदा नहीं होता उस कदम के बारे में सोचने की बात तो छोड़िए, उन कदमों को ही तोड़ देती है। तो इस हिसाब से नितिन नबीन का चक्कर क्या है? एलएलबी पास जेपी नड्डा, एमकॉम एलएलबी नितिन गडकरी और एमएससी पास राजनाथ सिंह की परंपरा के वाहक के तौर पर उसने 12वीं पास नितिन नबीन को क्यों चुना? वो भी तब जब वो न ओबीसी हैं, न दलित हैं, न आदिवासी हैं, न दक्षिण के हैं, न पश्चिम बंगाल के हैं, न संगठनकर्ता हैं, न आइडियोलॉग हैं, न बहुत पढ़े लिखे हैं। फिर क्या खासियत है जिसकी वजह से उन्हें 10 करोड़ की सदस्य संख्या वाली पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? चुना गलत शब्द होगा। असल में नितिन नबीन उस शतरंज का छोटा प्यादा है जो 2029 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खेला जाने वाला है, लेकिन उसकी गोटियां अभी से सेट की जा रही हैं। आप पूछेंगे वो खेल कौन सा है? तो उस खेल का नाम है मोदी के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री। जिस सामंतवादी प्रहसन के जरिए नितिन नबीन का राज तिलक हुआ, उसे इस खेल की प्रस्तावना कह सकते हैं। इस खेल के एक मुख्य खिलाड़ी होंगे गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे मुख्य खिलाड़ी होंगे यूपी वाले बाबा योगी आदित्यनाथ। कोई डार्क हॉर्स भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल यही 2 खिलाड़ी अहम हैं। पहले ऐसा नहीं लगता था, लेकिन नरेंद्र मोदी की घटती लोकप्रियता और उससे ज्यादा ढलती उम्र के बीच अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज, मीडिया के साथ उनके बर्ताव और जनता के साथ उनके संवाद को देखकर पता चलता है कि वो अपने आप को मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर पेश कर रहे हैं। हर कदम पर वो जताना चाहते हैं कि मोदी की विरासत पर मेरा दावा है। ऐसा अमित शाह की भाव भंगिमा से जाहिर होता है। ऐसा स्वाभाविक भी है। वो मोदी के सबसे भरोसेमंद, सबसे पुराने साथी, सबसे पुराने सलाहकार और सबसे पुराने सहकर्मी हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अपनी भंगिमाओं से जताना चाहते हैं कि बीजेपी संघ की हिंदुत्व वाली विरासत का असली दावेदार भाजपा के भीतर मैं हूं, और फिलहाल इस मामले में उनको कोई चुनौती दे भी नहीं सकता। अमित शाह नहीं सोच सकते। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी का अगला अंदरूनी संघर्ष मोदी की विरासत बनाम हिंदुत्व की सियासत के बीच होगा, और इस संघर्ष के एक सिरे पर होंगे अमित शाह, दूसरे सिरे पर होंगे योगी आदित्यनाथ। हालांकि जनाधार विहीन 12वीं पास विधायक नितिन नबीन की भूमिका इस संघर्ष में फिलहाल बहुत सूक्ष्म नजर आती है, लेकिन मौका पड़ने पर अहम हो जाएगी या अहम बना दी जाएगी। जैसे अध्यक्ष के चुनाव में नितिन नबीन को अहम बना दिया गया। देखिए, राजनीति में कई बार नगण्य होना ही सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। नितिन नबीन जीरो थे, इसी वजह से उन्हें हीरो बना दिया गया। उनके नाम पर सहमति पिछले दिसंबर में अंडमान में हुई भागवत और शाह की मीटिंग के दौरान बनी। इंडियन एक्सप्रेस की स्तंभकार कुमी कपूर लिखती हैं कि असल में अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव को चाहते थे, लेकिन संघ गुजराती लॉबी के बाहर का कोई आदमी चाहता था, और आखिरकार जनाधार विहीन 12वीं पास से मिले नितिन नबीन का नाम पार्टी के पोस्टर पर सबसे ऊपर छाप दिया गया।
लेकिन यह मानना भयानक भूल होगी कि बिहार से होने की वजह से नितिन नवीन गुजराती लॉबी के नहीं है। वो असल में गुजराती लॉबी के ही हैं और वही करेंगे जो मोदी शाह कहेंगे। अब चूंकि नवीन के नाम पर संघ की भी मुहर लगी है, इसलिए मोदी के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री नाम के खेल के दूसरे खिलाड़ी योगी आदित्यनाथ को अब अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत से भी उन्हें कितना हासिल होगा यह कहना इस समय मुश्किल है। लेकिन यह बात सच है कि उनका काम अमित शाह ने मुश्किल बना दिया है। अमित शाह के पास अब नितिन नवीन का कंधा है जिस पर बंदूक रखकर वो किसी को भी दाग सकते हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के 12वीं पास अध्यक्ष नितिन नवीन के राज तिलक को मीडिया मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो जिस प्रक्रिया से भगवा पार्टी के अध्यक्ष बने हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। न केवल भारतीय लोकतंत्र के लिए बल्कि खुद भाजपा के अपने अंदरूनी लोकतंत्र के लिए भी। और सिर्फ खतरनाक ही नहीं है बल्कि बीजेपी और भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों के लिए शर्मनाक भी है। जिस प्रक्रिया के तहत नितिन नवीन को लाया गया है उसे लोकतंत्र नहीं सामंतवाद कहते हैं। पहले पर्ची से केवल संघ के मुखिया चुने जाते थे, लेकिन वही प्रक्रिया मोदी ने भाजपा के ऊपर भी थोप दी है। पहले अमित शाह, फिर जेपी नड्डा जो बिना चुनाव लड़े दूसरे टर्म में भी बने रहे, और फिर नितिन नवीन। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर मौजूद बीजेपी मुख्यालय में जिस प्रक्रिया से नितिन नवीन का राज तिलक हुआ है उसे सामंतवादी प्रहसन कहा जाना चाहिए। अगर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के संघर्ष को किनारे छोड़ भी दिया जाए तो 10 करोड़ की सदस्य संख्या वाली पार्टी जिसकी कम से कम 20 राज्यों में सरकार है और जो पिछले 11 सालों से दिल्ली की सत्ता पर विराजमान है, क्या उसके पास कोई एक भी ऐसा नेता कार्यकर्ता नहीं था जो नितिन नवीन के खिलाफ पर्चा भर सकता? आप भी जानते हैं ऐसे बहुत लोग हैं, शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे, संजय जोशी और भूपेंद्र यादव से लेकर धर्मेंद्र प्रधान तक, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नितिन नवीन को चुनौती दे सके। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका राज तिलक सुपर किंग की सहमति से हुआ है। भाजपा में वही होगा जो सर्वशक्तिमान शहंशाह चाहता है। इसलिए अलग चाल, अलग चरित्र, अलग चेहरे का दावा करने वाली पार्टी ने राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र की बहस को ही दफना दिया। मानव विकास के क्रम में पहले सामंतवाद और बाद में राजशाही के अवसान तक यही व्यवस्था लागू थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं तो वो आदमी राजा बनता था जिसका चयन राजा करता था, भले वो उसका नौकर या गुलाम ही क्यों ना हो, और उसे चुनौती देने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मोदी शाह की भाजपा ने इसी व्यवस्था को दिल से स्वीकार कर लिया है। इसी की झेप मिटाने के लिए नितिन नवीन को सामान्य कार्यकर्ता कहकर पेश किया गया, लेकिन वो है नहीं, मीडिया चाहे जितना तमाशा करे। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार बीजेपी की पहली पंक्ति के नेता थे। पटना पश्चिम से 4 बार विधायक चुने गए थे और 2006 में उनके निधन के बाद भाजपा ने नितिन नवीन को उसी सीट का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन आप उनसे परिवारवाद पर सवाल नहीं कर सकते, देशद्रोही साबित कर दिए जाएंगे। इसीलिए मीडिया इस सामंतवादी प्रहसन में लोकतंत्र के उच्चतम आदर्शों का आविष्कार करने में जुटा हुआ है। योगी आदित्यनाथ से पूछ लीजिए उनका दिल क्या कहता है इस तमाशे पर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।